नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उजाला। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। अम्बेडकर नगर राम भवन हत्या के मामले में मृतक की बीवी एवं पिता ने दिया मीडिया को अपना बयान। उत्तर प्रदेश के जनपद थाना अहिरोली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिलखावा निवासी शीला वर्मा ने अपने पति की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके पति राम भवन वर्मा की हत्या सुनियोजित साजिश के तहत की गई है और हत्या में उनके दूर के रिश्तेदार राम सुरेश वर्मा का हाथ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2025 की शाम करीब 5 बजे राम भवन वर्मा अपने रिश्तेदार राम सुरेश वर्मा के साथ ये कहकर घर से निकले थे कि वे वर्मा बाजार जा रहे हैं। रात करीब 9:20 पर राम सुरेश अकेले लौटे और बताया कि राम भवन नहर के पास 2 व्यक्तियों से बात कर रहे थे। उन्होंने आगे आने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद राम भवन वापस घर नहीं लौटे। अगले दिन सुबह जब शीला वर्मा दिशा मैदान के लिए बाहर निकली तो नहर के किनारे उन्हें अपने पति की मोटरसाइकिल खड़ी मिली। आसपास खोजबीन करने पर कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद गांव के प्रधान की पत्नी ने सूचना दी कि चांदपुर जलालपुर के एक बाग में राम भवन वर्मा का शव पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंचकर शीला वर्मा ने शव की शिनाख्त की और फूट-फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि राम सुरेश वर्मा पिछले 15 दिनों से उनके घर पर रह रहा था। उनके पति को शराब पिलाकर खेतों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। वहीं शीला वर्मा का पूर्ण विश्वास है कि उसी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके पति की हत्या की और शव को बाग में फेंक दिया। शीला वर्मा ने पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को देकर आरोपी राम सुरेश वर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? शीला वर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं आप? ग्राम पिलखावा, पोस्ट कटेहरी, थाना अम्बेडकर नगर, थाना अहिरोली। क्या मामला है आपका? बस सर मेरे पति की हत्या हुई थी ये 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को शाम 5 बजे घर से निकले थे। वो मेरे रिश्तेदार थे, उन्हीं के साथ सुरेश वर्मा के। वो वापस आए घर पे रात को 9:30 बजे और वो आए, वो नहीं आए साथ में। वो आए घर पे बोलते ब्लैंकेट ओढ़ के लेटे थे। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप आ गए, वो कहाँ रह गए। उन्होंने कहा कि उनको जिससे उनके रिलेशन से कोई मिला, 2 लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं और मुझे बोले तुम घर पर जाओ। मैं आ गया, वो वहीं पर बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा आप आ गए, उनको क्यों नहीं लेकर आए। उन्होंने कहा कि अभी आएंगे थोड़ी देर में। फिर कुछ देर के बाद मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उनको जहाँ जाना था गए। तो मैंने पूछा कहीं खाने पीने जाना था कि क्या कोई बात ऐसी थी कि जैसे कहीं मीट मछली खाना हो या कुछ। तो उन्होंने कहा तुम बकवास करती हो बार बार। फिर उसके बाद मैंने घर में गई, अपना जो अपने बिस्तर पर मैं लेट गई, वो भी लेट गई। फिर सुबह पता चली जब मैं दिशा मैदान के लिए बाहर गई तो वहाँ मैंने देखा कि नहर के पास मेरी गाड़ी खड़ी थी। हाँ, उसके बाद मैंने आया, उनसे पूछा, फिर उन्होंने कुछ मुझसे बोला नहीं। हाँ, उसके बाद पता चली कि हाँ उनकी लाश बाग के पास मिली। अच्छा, तो उस मामले में क्या कहना चाहती हैं आप? उस मामले में मैं सर यही कहना चाहती हूँ कि मुझे निष्पक्ष न्याय चाहिए और जिसके साथ गए थे उस पर मुझे संदेह है कि वही इंसान उनके साथ हो सकता है, या किया हो या तो वो बयान दे किसने किया है। आपने तहरीर दी है मामले में? हाँ, मैंने तहरीर दी थी, वहाँ एसपी साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र डाली थी। यहाँ थाने पे नहीं गए थे आप? नहीं, थाने पर मैं नहीं गई थी। थाने पर से जो लोग आए थे मैंने उनसे बात की थी। तो मामले में मुकदमा दर्ज हुआ? अभी नहीं सर। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं इसमें और क्या हो? मैं यही चाहती हूँ सर कि इसकी पूरी छानबीन हो और जो मेरे पति का हत्यारा हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मैं निष्पक्ष न्याय चाहती हूँ। सुनने में आया है कि आपके ऊपर आरोप लगे हैं? जी सर, हमारे ऊपर आरोप हमारे ससुर और हमारे गांव वालों ने मिलकर लगाए हैं, कुछ लोगों के कहने पर। अच्छा ठीक, तो आप आगे चाहती हैं कि आपको न्याय मिले? जी सर, हम न्याय के लिए तैयार हैं और निष्पक्ष न्याय चाहती हूँ। उसमें कड़ी से कड़ी, जैसे जिस पोजीशन से, जैसे चाहे जिस स्थिति। आपको कैसे शंका है कि हत्या जो साथ में थे उन्होंने की है? जी सर, उनके साथ गए थे, वो घर आए, वो नहीं आए। और आने के बाद उनकी पोजीशन देखने के बाद मुझे लग रहा था, तब मैं इतना नहीं बोल सकती थी, नहीं समझ सकती थी, लेकिन अगर उस वक्त कोई भी जानकार होता तो समझ जाता है। जब जैसे मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए मैंने शक नहीं जाहिर कर पाई। अच्छा, अगर वो आए होते सर, खाना खाए होते, पानी पिए होते तो मुझे शक नहीं होता। वो आने के बाद लेटे चादर ओढ़ के, इसलिए मुझे शक हो रहा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ चलिए, क्या नाम है आपका? जवाहरलाल वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पिलखावा। क्या मामला है आपका?
हमारे छोकरे कहीं मार के फेंक दिया गया कानपुर के सराहते में। अच्छा, किस थाने का मामला है? अहिरौली। क्या नाम है आपके बेटे का जिसको मार के फेंका गया? राममोहन वर्मा। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं विषय में आप? कहना चाहता हूँ कि जो कोई किया हो, अपने तो देखा नहीं रहा तो मामला है, गए देखे के कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारा कहना यही है जो कोई किया है उसको सही पता होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, सजा होना चाहिए, जाकि सबको हमको संतोष है, गांव वाले को सबको संतोष है। मैं यही चाहते हैं। तो आपको कब पता चला ये मामला? पता चला हमको 10 अप्रैल की रात में घटना हुई। 11 अप्रैल को 9 बजे पता चला। 12 अप्रैल के 9 बजे में पहुंच गया। तो लाश वहाँ पोस्टमार्टम होके आई थी। तो मैं सोचा कि अब तो जो होना था हो गया, ले चलो सब कुछ जलाओ। कोई बोले पहले चलो रिपोर्ट कराओ। रिपोर्ट करने गया तो थाना वाले समझा बुझा के भेज दिए कि जाओ क्रियाक्रम करो और वहाँ से लौटोगे, किसी का रिपोर्ट भिजवा दोगे तो मैं ले लूँगा। तो मैं गया, उसको जला वला के आया तो रिपोर्ट भिजवाया, रिपोर्ट ये सब लिए, लेकिन वो रजिस्टर नहीं किए। बिहान भाई हमको बुलाए, तो बिहान में मैं गया नहीं, तीसरे रोज हुए। हमसे पूछने लगे कि किसी के ऊपर डाउट है। हम कहा हमें था नहीं, किसको बताओ हमारे ऊपर डाउट है। तो मैं ये भी बोला घर वालों से पूछो जो घर थे मौजूद हालत में। उनकी औरत थी राममोहन की, सुरेश थे, और उनका एक 12 साल का लड़का था। ये सुरेश कौन है? सुरेश हमारे फुआ के बेटवा है, मुअद्दिपुर लाल जी के गांव के। अच्छा अच्छा। तो पूछे, हम कहा हम था नहीं, इन सबसे पूछो, उन सबसे पूछे नहीं, चले गए। तो फिर दूसरे या तीसरे दिन मैं गांव वाले 10-15 जने को लेके गया। फिर वहाँ रिपोर्ट लिखाया। तो रिपोर्ट में पहले कोई घटना हुई थी उसको दर्शाया गया, 2.5 साल पहले ऐसी घटना हुई थी, वहाँ कुछ हुआ नहीं। तो उसमें जो है वो दर्शाया गया था, लेकिन उसको रजिस्टर किए। लेकिन फिर कोई एक बार फिर आए दरोगा जी, पूछ रहे, हम कहा कोई घर ये आजू बाजू पूछो, घर वाले से पूछो, उनको क्या मालूम। तो फिर चले गए, किसी बयान लिए नहीं। अच्छा, तो आप ये बता सकते हैं कि उनके साथ कौन था? हाँ, तब से कोई आया नहीं। उनके साथ में गांव वाले के कहने के अनुसार से, मैं तो देखा था नहीं, मौजूद था नहीं, गांव वाले कहने के अनुसार से कि सुरेश और राममोहन का लड़का और उनकी औरत घर पे थे। और जो है 6 बजे तक 10 अप्रैल के 6 बजे शाम तक काम किए थे खेत में, बगिया है उसमें। उसके बाद ये हुआ जाओ सब्जी ले आओ, सब्जी लेने गए तो दोनों जने पीते थे। कौन दोनों जने? सुरेश राममोहन। अच्छा। तो भाई हम तो देखा नहीं, पब्लिक के कहे के अनुसार से सुनता हूँ। तो ये सब गए तो पीते थे, पिए हो गए जरूर है, पिए हो गए। वहाँ से आए, अंधेरा हो रहा था, तो गाँव में का घूमे नहर पे, तो आगे 2 जने आई के मिल गए तो उनसे राम व्यवहार किए। तो सुरेश बोले कि चलो घर, तो राममोहन बोले तो चलो मैं आता हूँ। ये इसे सुन के और फिर आके ये लेट गए घर पे, बताए कि हाँ वो नहर पर हैं, लेकिन दोबारा ये गए नहीं खबर निकालने, पिए हुए थे, सो गए। तो बाद में सुबह में गाड़ी वहीं खड़ी थी, कोई उनको बोला गाड़ी वहाँ खड़ी, वो तो उनकी औरत बोली शाम से वहीं खड़ी है। तो सुरेश वर्मा ने ये नहीं बताया कि कौन थे वो लोग? नहीं, ये नहीं बताए, लेकिन रह गए। ये इसको 2 महीना हमारे यहाँ 6 महीना थे। तो जितना राममोहन का उठक बैठक था, जहाँ जिससे संपर्क था, तो जानते होंगे जरूर है, लेकिन डर से नहीं बताए, कहीं नहीं बताए। अब इतना दिन साथ में रहते हैं तो जहाँ उनका ठिकाना था, उठते बैठते संपर्क था, वहाँ तो इनको मालूम होगा, इनको बताना चाहिए, लेकिन ये बताए नहीं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं आगे? अब इस विषय में कहने चाहता हूँ कि मैं तो देखा नहीं, मैं मौजूद था नहीं। कहने यही चाहता हूँ, जो घर का हो या बाहर का, जो ये घटना किया है उसको पकड़ जाए, गिरफ्तार हो, सजा होना चाहिए, जिसमें हमको संतोषी मिले, गांव वाले संतोषी मिले। 70 साल हमारी उम्र है, मैं केस लड़ने लायक नहीं हूँ, चल फिर सकता नहीं हूँ, दूसरे सहारा लेके चलता हूँ, लेकिन इसका उखड़ा जाए, इसको चाहे जैसे खोजबीन करके इसको गिरफ्तार किया जाए। तो जो घटना किया है वो अभी घूम रहा है। ठीक, धन्यवाद।